हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलएलबी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। यानी एलएलबी की डिग्री में जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, 3 ईयर प्रोग्राम में कितने सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, और पर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक एलएलबी का सिलेबस था, ठीक है। तो इसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये 3 ईयर प्रोग्राम का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। पेज नंबर फर्स्ट में ये पेज नंबर फर्स्ट है, एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर, ठीक है। अब आते हैं हम मेन सिलेबस पर। जो मेन सिलेबस होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, यह शेड्यूल है, ठीक है। कैरिकुलम एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर डिग्री कोर्स ऑफ स्टडी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे पास आता है पेपर फर्स्ट, ठीक है। पेपर फर्स्ट में हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। ये संविधान से रिलेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, संविधान ही है। और पेपर सेकंड में आता है हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा, ठीक है, संविदा का एक्ट है। और थर्ड पेपर में आता है हमारे पास फैमिली लॉ, ठीक, फैमिली लॉ, ठीक है, ये फैमिली से रिलेटिव एक्ट है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है लॉ ऑफ क्राइम, ये क्राइम से रिलेटिव है। पहले क्या होता था, आईपीसी होती थी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। अब आईपीसी के जगह पर आ गया है बीएनएस, ठीक है, बीएनएस, ठीक है, ये बीएनएस आ गया है, ठीक है। और बीएनएस में जो है हम देखेंगे कि बीएनएस में सिर्फ कुछ ही ये एक्ट में बदलाव किया गया है। आईपीसी की जगह पर बीएनएस लागू की गई है। और बीएनएस में जो है, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, सॉरी एक सेकंड वेट। बीएनएस में मैं चीज़ आपको मेंशन करता हूँ। बीएनएस में आता है हमारे पास भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की जगह आई है, इसमें हम देखते हैं कि यह एक्ट नंबर 45 है, ठीक है। जो बीएनएस है ये एक्ट नंबर 45 है, ठीक। और ये दिनांक 25 दिसंबर 2023 से मेंशन किया गया है, ठीक है। और पेपर नंबर 5 पर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग एमबी एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। पेपर नंबर 5 आता है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल, एमबी का मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। आता है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। पेपर नंबर 2 आता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा से रिलेटिव सेकंड पार्ट है। ये फैमिली लॉ, ये फैमिली लॉ का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। पेपर 4 आता है हमारे पास कंपनी लॉ, ठीक है। पेपर 4 आता है कंपनी लॉ में। पेपर 5 में आता है हमारे पास प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। पेपर 4 आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी लॉ। थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक। पेपर 2 में आएगा एनवायरनमेंट लॉ। पेपर थर्ड में आएगा हमारे पास लेबर लॉ फर्स्ट। ये लेबर लॉ से मजदूर जो एक्ट है, मजदूरों से रिलेटिव संबंधित एक्ट है लेबर लॉ। पेपर 4 आएगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेटिव लॉ। उसके बाद आता है पेपर 5 में आता है प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, क्लिनिकल, ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आएगा हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस, लेकिन इस लॉ ऑफ एविडेंस की जगह आ गया हमारे पास बीएसए, ठीक है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। ये भारतीय साक्ष्य संहिता है, ठीक है। और
अब आता है हमारे पास ये पेपर सेकंड में आता है लॉ ऑफ क्राइम। ये आता है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर जो हमारे पास आया है वो आता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, एक्ट नंबर 46 है, ठीक है। इसकी जगह पर BNSS, ठीक है। ये सिविल प्रोसीजर कोड है, थर्ड पेपर। फोर्थ पेपर में आएगा हमारे पास लेबर लॉ सेकंड। पेपर 5 में आएगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्लिनिकल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर हमारे पास आएगा जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। एनी 3 ऑफ द ऑप्शनल पेपर गिवन इन शेड्यूल AI, ठीक है। ये 3 पेपर है हमारे पास और इन तीनों में तीन अलग से पेपर दिखाए गए हैं। आपको कौन सा लेना है ऑप्शनल है, आप उन तीनों में से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। इन तीनों पेपरों की चर्चा हम आगे करेंगे, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। इसमें फोर्थ सेमेस्टर आता है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वीनियंस क्लिनिकल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल आता है इसमें। सिक्स सेमेस्टर में आएगा हमारा पेपर नंबर फर्स्ट में आएगा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, ठीक है। ये टैक्स से संबंधित लॉ है। ये इसमें जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर ये ऑप्शनल है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे लिस्ट में, ठीक है। 5 में आएगा हमारे पास मूड कोड एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। मतलब ये मूड कोड का पोर्शन ऐसा है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आपको कॉलेज में ही मतलब मूड कोड के लिए एक छोटा कोड बना हुआ होता है, कोर्ट मान लें। तो उसमें क्या है, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं में से एक को जज बनाया जाता है, 2 को वकील बनाया जाता है, एक को अभियुक्त बनाया जाता है, ठीक है, जिसको अपराधी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपस में किस तरह से बहस करनी है, किस तरह से बातें समझानी है, किस तरह से सामने वाले में दलील पेश करनी है, वो सब चीज़ एक प्रैक्टिकल के तौर पे कराई जाती है, ठीक है। और ये आता है पेपर नंबर 6 जर्नल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। ये जर्नल इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पेपर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑप्शनल पेपर की, ठीक है। अब ऑप्शनल पेपर में हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये इन्होंने मेंशन कर दिया है सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली है, LLB 5th सेमेस्टर का है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आता है LLB का 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में जो हमारे पास ऑप्शनल थे ना, 5th ऑप्शनल में हमारे पास यहाँ से मिलते हैं 3 पेपर। 3 पेपर में से कोई सा भी एक चूज़ करना है, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस है, ठीक है, ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन है, ठीक है। बी में आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड IPR लिटिगेशन, ठीक है। सी आता है बैंकिंग लॉ, ठीक है। फिर सेकंड पेपर में ऑप्शनल में हमारे पास 3 पेपर आते हैं, तीनों में से एक हमें लेना है। पहला आता है ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, और तीसरा आता है पेटेंट लॉ। तीनों में से हमें एक ही पेपर लेना है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर सेकंड में तीनों में से कोई सा भी एक चूज़ करना है ऑनलाइन के समय जब आप एग्जाम ऑनलाइन कराओगे, ठीक है। ऑप्शनल पेपर थर्ड में क्या आएगा हमारे पास, पीनोलॉजी आएगा, साइबर क्राइम आएगा और वाइट कलर क्राइम आएगा, ठीक है। तीनों में से कोई सा भी एक चूज़ करना है, ठीक है। पीनोलॉजी या विक्टिमोलॉजी, साइबर क्राइम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये ले सकते हैं, या वाइट कलर क्राइम ये ले सकते हैं, तीनों में से एक चूज़ करना है। सेम कंडीशन आएगी 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में क्या करना है हमें, 6th सेमेस्टर में हमें पेपर नंबर A में लेना है, या तो लैंड लॉ ले लो, यूपी रिवेन्यू कोड 2006, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन ले लो, ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो। तीनों में से एक चूज़ करना है एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन करते समय। ऑप्शनल पेपर सेकंड में लेना है हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट इंक्लूडिंग निगबोरिंग राइट्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लॉ। तीनों में से कोई सा भी एक हमें चूज़ करना है। ऑप्शनल पेपर फोर्थ में आता है, फोर्थ में ट्रस्ट इक्वलिटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ये ले लो, या डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ ले लो, ठीक है, या इंश्योरेंस लॉ ले लो। तीनों में से कोई सा भी एक चूज़ करना है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 5 आता है एनी वन में इसमें आता है हमारे पास लैंड लॉ, यूपी रिवेन्यू कोड 2006, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो सर देखो अब आता है ऑप्शनल पेपर 6, ठीक है, एनी वन में। 6 एनी वन में हमारे पास आता है ट्रस्ट इक्वलिटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स, ठीक है। सी में आता है इंश्योरेंस लॉ, ठीक है सर। फिर आते हैं हम नीचे शेड्यूल B कंपलसरी ऑफ पेपर कोर्स। ये तो कंपलसरी ऑफ पेपर है LLB 1st सेमेस्टर में, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये आ गया यहाँ पे सिलेबस, ठीक है।
जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस है, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है, कितना पढ़ना है, ये सब उस सिलेबस है। ठीक है, ये आप डीपली इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ये PDF आप निकलवा भी सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है। जो मेन सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है सर, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट थे मैंने मेंशन कर दिए, यहाँ पे थे मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है, ये बेसिक था। ठीक है, और रही बात कौन से सब्जेक्ट में कौन सा रीड करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, कौन से सब्जेक्ट में कितना हमें करना है। जैसे LLB कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला सिलेबस है, इसको मैं डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा आ रहा है, किस किस चीज़ को एग्ज़ाम रख सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी दोस्त LLB कर रहे हैं उनको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।